नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल वैकेंसी के संदर्भ। वैकेंसी पे जाने से पहले हमें सबसे पहले पैरामेडिकल को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों में से सभी लोगों को जीवन में कभी न कभी अस्पताल का चक्कर जरूर लगाना पड़ा होगा। जब भी कभी आप बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर और नर्स के अलावा अलग अलग विभाग में जो स्वास्थ्य कर्मी दिखते हैं वो मेनली पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। चाहे एक्सरे जांच करने वाला स्वास्थ्य कर्मी हो या अल्ट्रासाउंड करने वाले कोई स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर ब्लड जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मी हो, बेसिकली ये पैरामेडिकल स्टाफ कहलाते हैं। पैरामेडिकल के अंतर्गत जो प्रचलित कोर्स हैं वो निम्नवत हैं, जैसे ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, डीएमएलटी, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर ईटीसी। ये कोर्स प्रायः डिप्लोमा लेवल और डिग्री लेवल के होते हैं। दोस्तों, कोरोना का ये जो उतार चढ़ाव वाला दौर चला है, इसमें सबको इनकी भूमिका और अहमियत का पता चला। कई अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण गवर्नमेंट को दिक्कत का सामना करना पड़ा। पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती शायद इसी कारण से सरकार को करनी पड़ रही है। भर्ती की यह प्रक्रिया बीटीएससी के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। इसमें भिन्न भिन्न तरह के कुछ पद का सृजन किया गया है, जैसे ओटी टेक्नोलॉजी, ईसीजी, एक्सरे और डीएमएलटी। इस वैकेंसी के भी चयन का आधार मेरिट बेस्ड ही संभावित है। विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है हमें, उसके हिसाब से जो पद की संख्या है वह कुछ इस प्रकार है, जैसे ओटी के लिए तकरीबन 1100, ईसीजी के लिए तकरीबन 270, एक्सरे के लिए तकरीबन 300 है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर चयन किस आधार पर होगा। तो इन पदों के लिए चयन जो किया जाएगा उसका आधार इंटर का प्राप्तांक, ईसीजी टेक्नीशियन का प्राप्तांक और अगर अतिरिक्त योग्यता है, मतलब बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, तो उसका प्राप्तांक। कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगर आप सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान में अनुभव लिए हुए हैं तो उसकी मान्यता वाला सर्टिफिकेट जो होगा उस पे भी अंक निर्धारित है। अंक का निर्धारण कुछ इस प्रकार है, जैसे नंबर 1 इंटरमीडिएट के लिए 30 अंक, दूसरा ईसीजी टेक्नीशियन एक्सरे या ओटीटी के लिए 25 अंक, तीसरा ईसीजी टेक्नीशियन एक्सरे या ओटीटी के लिए अतिरिक्त योग्यता पे 20 अंक, मतलब बीएससी में 10 अंक तथा एमएससी के लिए 10 अंक, टोटल मिलाकर 75 हो गया। अनुभव के केस में प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक। दोस्तों, इस वैकेंसी में भी नियमावली में संशोधन हुआ। नियमावली 2014 में संशोधन किया गया। अब यह नियमावली बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग संशोधन नियमावली 2019 के ही जा सकेगी। नोटिफिकेशन के द्वारा इसे बेहतर समझा जा सकता है, सो हम नोटिफिकेशन देखते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस प्रकार है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यह नियमावली बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग संशोधन नियमावली 2019 के ही जा सकेगी। एंड इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। एंड यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग नियमावली 2014 के नियम 2 सब कैटेगरी 3rd and 4 का प्रतिस्थापन उप नियमावली 2014 के नियम 2 सब कैटेगरी 3rd and 4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 3rd आयोग से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। 4 नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना। तीसरा, बिहार एक्सरे टेक्नीशियन नियमावली 2014 के नियम 3 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 3 संवर्ग का गठन, एक्सरे टेक्नीशियन का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत की जाए। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम, बिहार एक्सरे टेक्नीशियन नियमावली 2014 के नियम 6 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 6 अर्हताएं, मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट/+2, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्णता के बाद संघ एवं अन्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता
बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। दूसरा, एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाए। संबंधित वर्ष की 1 अगस्त उम्र के अवधारणार्थ कट ऑफ डेट माना जाएगा। जो 5वां पॉइंट है इस पर हमने चर्चा कर ली है, सो आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि टिप्पणी की गई है कि इंटरमीडिएट या 10+2 एवं एक्सरे टेक्नीशियन के डिप्लोमा कोर्स की परीक्षा में प्राप्त अंक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.3 या 0.25 के गुणक से गुणा करना होगा। यथा यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 गुना 0.3 यानी 15 या 50 गुना 0.25 यानी 12.5 अंक दिए जाएंगे। और आयोग उपर्युक्त उपनियम के आधार पर तैयार मेधा सूची एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। विभाग अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच किए जाने के पश्चात उनका संवर्ग आवंटन करेगा। तत्पश्चात संबंधित नियुक्ति प्राधिकार स्वास्थ्य जांच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कराते हुए सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा। और चौथा, आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।